आप आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जयपुर के भीतर 3 कॉलोनियों के लोग पिछले 7 दिन से 7 फीट मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। गाड़ियां मिट्टी के मलबे में दबी हुई हैं। ऑटो बाइक निकल नहीं पा रही। हालत यह है कि लोगों के घरों में मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। किचन में मिट्टी है तो अन्य कमरों में मिट्टी है। परिवार को बेघर होना पड़ा है। लोग अपने बच्चों को दूसरी जगहों पर भेज चुके हैं। घटना क्या है ये भी आप पहले समझ लीजिए। दरअसल 14 अगस्त को जयपुर में भीषण बारिश हुई थी। अब इसी दौरान बारिश के साथ मिट्टी का ढेर यानी कि जो मलबा है वो भरकर पूरी तरीके से आया बहकर, और सुंदरनगर, लाल डुंगरी, गणेशपुरी, इसी तरह से कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर ये मिट्टी जमा हो गई। दरअसल ये निचले इलाके हैं, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं। नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची, मिट्टी के ढेर देखे तो होश फाख्ता हो गए इन लोगों के। मिट्टी हटाने की कवायद करने की बजाय सरकार को 82 लाख की मदद के लिए फाइल भेज दी है और अधिकारी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए हैं। मदद आएगी तो मिट्टी हटेगी। दिखावे भर के लिए कॉलोनियों में कुछ संसाधन लगा दिए गए, जेसीबी मशीन लगा दी गई। निगम के अधिकारियों ने इस मिट्टी से भी निगम का खजाना भरने का एक प्लान बनाया है, जिसकी कीमत रखी गई है 82 लाख रुपए। मिट्टी बेचने के लिए टेंडर मांग लिए गए, यानी अधिकारी मस्त हैं। लोगों की जिंदगी भले रेत के नीचे दब जाए, भले मिट्टी में दफन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नुकसान तो पूरे घर में है सर। मतलब खाने से लेके रहने का सारा जितना भी होता है घर का सामान सर सब नष्ट हो चुका है। मतलब काम लेने योग्य कोई भी चीज़ नहीं बची है सर। अभी हमारा सोना खाना पीना सब दूसरों के घर पे हैं, बच्चे दूसरों के घर पे। हमारी ये इतना नुकसान हो गया है, परेशान अलग हो रहे हैं रोज। सर बहुत बुरी हालत हो रही है। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले गरीबों पर इस बारिश की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। उनकी गाड़ियां मिट्टी में दफन हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह ऑटो रिक्शा, बाइक, कार, टेम्पो, ट्रैक्टर और अन्य घरेलू सामान मिट्टी में धंसे हुए पड़े हैं। इसमें 10 वो मशीन दबा हुआ है सर। स्कूल बैग बनता था, वो सारा जो है सो तैयार माल था, मटेरियल था, मशीन था, सब यही करते हैं। जो तस्वीरें निचले इलाकों में देखने को मिल रही है, शायद वो तस्वीरें कई सालों बाद देखते हुए यहाँ दिख रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें निचले इलाके की है। सुंदर नगर है, मीना पेट्रोल पंप के पास में जो दिल्ली रोड पर है। वहाँ ऑटो दबे हुए हैं, ऑटो रिक्शा दबे हुए हैं, गाड़ियाँ मलबे के अंदर दबी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो मकान हैं वो भी मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। यानी कि आप ये तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 दिन बाद भी मिट्टी वो हटाई नहीं जा सकी है। लोग खुद जद्दोजहद यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन जिन घरों में मिट्टी अभी भी है उनके लिए हमने कम्युनिटी हॉल्स डे 1 से ही खोले हुए थे। वहाँ पे खाना भी हमने लगभग 1000 के आसपास लंच और डिनर अवेलेबल कराया जा रहा है। और कल पिछले 2 दिन में वहाँ काफ़ी काम हुआ है और मोस्टली घरों से मिट्टी निकाल दी गई है। 14 अगस्त को इस परिस्थिति से, इन हालात से कैसे इन लोगों को निकालेगा नगर निगम? जो स्थितियां अभी नजर आती हैं उससे लगता नहीं है कि बहुत जल्द कुछ इनके लिए अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से मिट्टी के ढेर के नीचे जिंदगी इस वक्त दबी हुई नजर आती है, कैसे इस ढेर को हटाकर एक नई सुबह इनकी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे 2 सहयोगी आशुतोष और आशीष चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बातचीत करते हैं। संभवतः आप दोनों को मेरी आवाज आ रही होगी, आशुतोष और आशीष। सबसे पहले आशुतोष आपके पास आते हैं। हर एक कोशिश जब हम लोग चर्चा करते हैं, सरकार की हो या तमाम सिविक एजेंसीज की, कि लोगों को सहूलियत हो, लेकिन यहां पर तो सहूलियत छोड़िए साहब, समाधान निकले कैसे यही नहीं हो पा रहा है नगर निगम से। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हर बार जब बारिश आती है, जब मानसून आता है और जब अच्छा मानसून आता है, इस तरह की कमोवेश जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार तकरीबन 7 दिन पहले जो तेज़ बारिश का दौर पूरे जयपुर में देखने को मिला था, उसके बाद में हालात पूरी तरीके से बेकाबू नजर आए थे और पूरी व्यवस्थाएं सरकारी मशीनरी की बेपटरी हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब थे वो लाल डुंगरी क्षेत्र के सुंदर इलाके के थे, जहाँ पे इस वक्त हमारे साथी आशीष खड़े हुए हैं। लेकिन स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। अलग अलग तरीके की जो दलीलें हैं वो सामने निकल के आती हैं। इन मकानों को लेकर वैध हैं, अवैध हैं ये कॉलोनियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने निकल के आती हैं। बहरहाल
मैं एक अन्य क्षेत्र पे इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, वीआईपी ये क्षेत्र है। यहाँ के हालत की बात करें, आज भी लगभग आपको एक और जानकारी दे दूँ, मौसम के जो हालात हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल सकता है। ये वो नाला है जो पूरी तरीके से धंस गया था वीआईपी क्षेत्र है, चौमुआ सर्किल से और स्टैचू सर्किल, जहाँ के हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए थे। तकरीबन कमर तक पानी आ चुका था। ये जो नाला इस वक्त आप देख रहे हैं ये टूट गया था। सड़क आप देख रहे होंगे, सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है और अब इनका जो मरम्मत का कार्य है उसको शुरू किया गया है काफ़ी दिनों के बाद में। बिजली के तो तमाम जो पोल थे वो सब यहाँ से टूट के आप देखेंगे तो यहाँ पड़े हुए हैं उस तेज़ बहाव के चलते, और पुलिस की जो बैरिकेडिंग होती है उससे इस रास्ते को ब्लॉक किया गया था। मिट्टी धंस के देखिए कितना बड़ा जो गड्ढा इस वक्त आप देख सकते हैं कि हो चुका था। तो ये वीआईपी क्षेत्र के हालात हैं कि सड़क कट जाती है, सड़क धंस जाती है और कोई भी बड़ा जो हादसा है वो मौके पर हो सकता है। इस तरह की जो बारिश है वो ये बानगी बताते हैं कि कैसे जो हमारा सिस्टम है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ था, जबकि होता यह है कि इस तरह के जो तमाम इलाके होते हैं उनकी पुख्ता तैयारी की जाती है। बारिश का दौर ये वीआईपी लेन है आशुतोष, ये वीआईपी लेन है आशुतोष, इसलिए और सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब वीआईपी लेन का ये हाल है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी, इसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं है। आशुतोष, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। आशीष चौहान, जैसे आपने कहा कि वो उस इलाके में हैं इस वक्त जहां पर ये परिस्थिति लोगों के सामने आई हुई है। आशीष, क्या देख पा रहे हैं? जैसा आशुतोष ने कहा कि धीरे धीरे सामान्य हो रही है, पटरी पर आ रही है जिंदगी, क्या वाकई में लगता है ऐसा वहां पर? जी देखिए, पटरी पर आ रही है लेकिन अब तक जो राहत कार्य हैं वो काफ़ी धीरे चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल डोंगरी का इलाका जो है पूरी तरह से पानी और मिट्टी से इस बार डूब चुका था। 1981 की बाढ़ में भी यहाँ के हालात ऐसे नहीं थे जो आज देखने को मिले। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि उस वक्त बारिश जरूर हुई थी, उस वक्त बाढ़ जरूर आई थी, लेकिन ऐसे हालात पहली बार लाल डोंगरी इलाके में देखे गए हैं। देखिए, राहत कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। जो यहाँ पर नगर निगम की टीम है और जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तस्वीरें में दिखाऊं तो वहाँ पर देखिए पूरे मकान में अभी तक मिट्टी भरी हुई है। जो आने जाने का रास्ता है वो भी 7 दिन से कटा हुआ है, यानी कि कुछ ही देर पहले ये रास्ते को साफ किया गया है। और मैं ऑटो दिखाऊं तो यहाँ पर 4-5 ऑटो खड़ी है, वो अभी तक मलबे में दबा हुआ है, मिट्टी के मलबे में दबी हुई है। और पानी हम बात करते हैं तो पानी भी यहाँ पर पूरी तरह से भरा हुआ है। आप तस्वीरें देखें तो 7 दिन के बाद भी यहाँ पर स्थिति वैसी की वैसी ही नजर आ रही है। हालांकि हालात जरूर थोड़े बहुत सामान्य हुए हैं, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अभी सामान्य यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी भी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है। यदि इस वक्त बारिश हो जाती है तो कैसे यहाँ पर हालात सामान्य होंगे, इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। इसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स है, देखिए यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। जो निजी संस्थान के जो वॉलंटियर्स है वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँ तो गेट के ऊपर देखिए गणेश जी यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे सबके जो मकान घरों के ऊपर गणेश जी आज पूजा की जाती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर पूजा नहीं हुई है। गणेश जी को इस बात का इंतजार है कि अभी हमारे यहाँ पर भोग कब लगेगा और कब जो आज पूजा होगी। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, लेकिन अभी तक गणेश जी को यहाँ पर इंतजार है कि इनकी आराधना कब होगी। तो लगातार ये राहत कार्य जारी है। राहत कार्य जब पूरा होगा तब यहाँ पर लोग वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रिएक्शंस ले सकें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकें अगर संभव हो पाए आपके लिए, क्योंकि पानी भी भरा है तो मुझे लगता है कि ज्यादा वहां से आप आवाजाही नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल, बात करें। जी देखिए, आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, आपके यहाँ पर पूजा नहीं हुई है। अब लगता है कि आज पूजा हो पाएगी, आज राहत कार्य पूरा हो पाएगा? सर अभी पूजा अब होने में आज जो है सो मुश्किल लग रहा है सर। अब फिर भगवान से हाथ ही जोड़ा जाएगा सर, और तो कुछ नहीं कर सकते। कितना आपने मिट्टी घुसी है? आपके बेसमेंट वगैरह सब फुल बता रहे थे आप। जैसे वो बेसमेंट में तो 10 फीट मिट्टी है सर, 200 फीट का है वो बेसमेंट। उसमें से पूरे 10 फीट मिट्टी भरा हुआ है, और मकानों में सारे कमरे में सामने तो खुद ही दिखाई देख रहे हैं सर। तो जो राहत कार्य में लोग लगे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे वो राहत कार्य कर रहे हैं, और लगातार जो उनकी कोशिशें हैं वो यही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर मिट्टी हटाया जाए, मलबा हटाया जाए। आप पहले दिन से ही लगे हुए हैं, कितना राहत कार्य यहाँ पर हो चुका है, कितने प्रभावित इलाके ऐसे हैं जो अभी तक बाकी है?
अभी लगभग 5 से 6 जगह यहाँ पर अभी बची हुई है जहाँ पर मिट्टी यहाँ कमरों में भरी हुई है, लगभग 5-6 फीट मिट्टी भरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक मसाला है जो बेचता था, उसका कमरा है, वो पूरे मसाले यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। और संघ निरंकारी मिशन का सेवा दल जिस दिन से ये हुआ है उसी दिन से कंटिन्यू यहाँ पर सेवाएँ कर रहा है। और ये सब सदगुरु माता जी का हमारा संदेश है। कितने घंटे लगे हुए रहते हो आप, कितने वॉलंटियर? हम सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हम ये सेवाएं करते हैं। और ये सदगुरु माता जी का संदेश है, मानव सेवा को समर्पित हमारा मिशन है। और यहाँ के जो जयपुर के जोनल इंचार्ज सुनील बाली जी और आदरणीय मनोज कुमार खंगार जी, इन्होंने यहाँ का जायजा लिया। साथ में यहाँ के जो मुखी लोग थे वो सब भी यहाँ पर आकर जायजा लिए कि यहाँ पर जो स्थिति देखी उसको संभाली। और साथ में ही आप ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, क्या लगता है संतुष्ट हो जिला प्रशासन और जो जिस तरीके से नगर निगम ने राहत कार्य किया? क्या अब तक मिट्टी हटी आपके घर से? सर राहत कार्य तो चल रहा है लेकिन सर काफ़ी धीमी गति से चल रहा है सर। और ये मिट्टी हटने के बाद सर ये सीवरेज की काफ़ी समस्या आ रही है। सीवरेज का पानी रोड पे भरा हुआ है, इससे काफ़ी बीमारी फैलने की समस्या है। और अभी तक मिट्टी का घरों के अंदर से मिट्टी बहुत कम उठी है। अभी कई फिर से बारिश होती है तो क्या हालात होंगे यहाँ पर? सर फिर से बारिश होती है अगर रात को तो जान या माल का नुकसान हो सकता है अधिक मात्रा में सर। हो सकता है। अभी मिट्टी काफी हटी नहीं है, मलबा बाकी है सर, बहुत बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है सर अभी। ठीक है, बिल्कुल आशीष, समझा जा सकता है अभी भी काम चल रहा है। और जैसा एक संस्था के तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो काम में हाथ बटा रहे हैं लोगों का। लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो सरकारी एजेंसीज काम करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ने वाली थी या जिनके जरिए जिनकी सहायता से सब कुछ सही होता, वो अभी यहाँ पर उतनी तीव्रता के साथ में, उतनी तीक्ष्णता के साथ में दिखाई नहीं पड़ती हैं। आशीष बने रहिए हमारे साथ, आशुतोष भी लगातार बने हुए। आशुतोष, आपके पास आते हैं, कुछ और जानकारी जो आपको यहाँ के अलावा और भी अन्य क्षेत्रों की इसी तरीके की मिल रही हो जहाँ पर इसी तरह के हाल हो, जैसे कि आपने देखा कि वीआईपी लेन में सड़क धंस गई, नाला धंस गया, वो उसका दोबारा से निर्माण किया जा रहा है? देखिए लगभग जयपुर के वो तमाम क्षेत्र, सहकार मार्ग की बात करें, हम 22 गोदाम की बात करें या दूसरे जो परकोटे के क्षेत्र हैं हम वहाँ की बात करें, हम शास्त्री नगर की बात करें, नारी का इलाके की बात करें, रामगंज की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ की जो बसावट है वो कुछ इस तरीके की है कि जहाँ पे तेज़ बारिश का जो दौर होता है उसमें जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है, घरों के अंदर तक पानी भर जाता है। लेकिन ये महज एक बारिश का दौर था जिसने जो असलियत सामने रखी है जयपुर की और जयपुर की सरकारी मशीनरी जो जिम्मेदार हैं उनकी। लेकिन अगर जयपुर में लगातार, क्योंकि इसी तरह का जो बारिश का दौर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और अगर मैं इसी तरह के हालात अगर यहाँ रहते हैं तो आने वाले दिनों में तेज़ बारिश का दौर देखने को मिले तो सारी सच्चाई है वो सामने आएगी कि आपने 7 दिनों के अंदर किस तरह की तैयारी की थी। इस बीच एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक और डिजास्टर इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहा है, वो है कोविड। आज सुबह 612 जो कोविड के केसेस हैं वो राजस्थान में दर्ज किए गए हैं, जिसमें सबसे अधिक 167 केस जयपुर से दर्ज किए गए हैं। चले, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका दोनों ही जानकारियों के लिए। कोविड का भी जो हाल हम देख पा रहे हैं लगातार 24 घंटे में किस तरह से इसके मामले बढ़ते हुए नजर आते हैं, और इसके अलावा जो मूल समस्या इस वक्त मानसून या बारिश की वजह से बनी हुई है लोगों के सामने, वो हम लगातार, यानी जी राजस्थान लगातार उन दर्शकों की बात कह रहा है, लगातार ये खबर अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि आप देखिए